हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कुछ ही लोग सही कर पाएंगे। देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इसे गलत करके आएंगे। तो देखिए कैसे इसे गलत किया जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है 6 + 4 का आधा, तो आप बताएंगे काफ़ी आसान है। 6 + 4 है तो 6 + 4 क्या होता है, 10 होता है, और 10 का अगर हम आधा करेंगे तो आंसर आएगा 5। लेकिन मैंने देखिए यहाँ पर आपको लिख दिया है कि जो भी आंसर होगा वो 5 नहीं होगा। तो इसे कैसे बनाया जाए वो देखते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो इसमें हम लोगों को दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हमें याद करना है बोर्ड मास। अगर आपको याद नहीं होता है तो इसको याद कर लीजिए, बदमाश। अब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा का। डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना। ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का। इस तरह से आपको काम करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक जगह प्लस है और एक जगह का है, और यहाँ हमें क्या निकालना है, आधा। तो आधा का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा, 1/2। अगर पूछा जाए 3/4 तो 3/4 हो जाएगा। अगर 1/4 पूछा जाए तो 1/4 होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए, 6 + 4 का आधा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट देखना है। इसमें ब्रैकेट नहीं है, लेकिन ओ मतलब ऑफ यानी का जो होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोगों को हल करना होगा। तो 6 + 6 का लिख दीजिए, और 4 का मतलब होता है गुना, तो गुना लिखिए। और आधा का मतलब होता है 1/2, तो इसे हम लोग लिखेंगे। अब ये इसको काट देगा 2 बार में, तो यहाँ से बचेगा 6 + 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिशत में दिया हुआ है, तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को देखना है सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक जगह भाग है और एक जगह का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, का को हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 70% को सेम लिखेंगे और भागा में लिखेंगे 30%। तो 30% लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए का, और 1/3 का मतलब होता है 1/3। अब हम क्या करेंगे, जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलेंगे। तो 70% मतलब 70/100 भागा 30% मतलब 30/100। अब का में क्या दिया हुआ है, 1/3। का मतलब गुना होता है, तो सबसे पहले इसको हल करना होगा हमें। इसको इससे काटेंगे, ये 10 बार में कटेगा। अब तो कट नहीं रहा है, अब यही संख्या बची हुई है, तो इसको चलिए हल करते हैं। तो 70/100 का 70/100 लिखेंगे। अब यहाँ भाग है, तो भाग क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर गुना का चिन्ह करते हैं। और नियम क्या कहता है, अगर भिन्न में p/q है और यहाँ पर किसी संख्या से भाग देना है और इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, q/p। इसका उल्टा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 10/100 है, तो ये क्या हो जाएगा, 100/10। ये इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको मैं नहीं हल करूँगा, इसका आंसर आपको बताना है हल करके कि आपका आंसर क्या आया है। यहाँ पर देखिए प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, और इसका आधा पूछा गया है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको 100% समझ में आया है कि नहीं।